लखीमपुर खीरी में नगर पालिका चुनाव को लेकर के सरगर्मियां तेज हो गई हैं। वहीं सारी पार्टियों ने अपने पत्ते खोल करके सभी के नामांकन हो गए हैं और इसी बीच समाजवादी पार्टी ने सभी को दरकिनार करके रमा मोहन वाजपेयी पर भरोसा जताया है। उनके पति मोहन वाजपेयी हमारे साथ मौजूद हैं। जानते हैं क्या कुछ रणनीति नगर निकाय चुनाव को लेकर के है। बहुत बहुत स्वागत है आपका लखीमपुर जिला हलचल चैनल पर। क्या कुछ रणनीति है चुनाव को लेकर? चुनाव जीतने की रणनीति है और लगभग लखीमपुर जनता जो जिस हिसाब से हमारा साथ दे रही है 100% चुनाव जीतना है। इतनी मार्जिन से चुनाव जीतेंगे कि विरोधी बेईमानी अब करा नहीं पाएंगे जो पिछली बार हो गई थी। पूरे लखीमपुर के पब्लिक ने जो हमारे जरूरतमंद भाई हैं, व्यापारी वर्ग है, खास तौर पे इस बार जो सपोर्ट हमको मिल रहा है व्यापारी वर्ग से मिल रहा है। व्यापारी एक वो कड़ी होता है क्योंकि अभी जो हाल फिलहाल में व्यापारियों ने झेला है। हमारे शहर की लगभग मेरी 44 साल उम्र हो गई है। मैंने बचपन से जिस मार्केट को देखा उस मार्केट को उजाड़ दिया गया अतिक्रमण के नाम पे। अगर अतिक्रमण लग रहा था, रोड पे जाम लग रही थी, तो जितनी स्पीड पे उनकी दुकानें तोड़ी गई थी उतनी ही स्पीड पे वहां के बिजली पोल शिफ्ट कराए जाते। उस पर ध्यान देते जिम्मेदार लोग, नहीं ध्यान दिया क्योंकि मकसद था उन व्यापारियों को उजाड़ देना। उन व्यापारियों पे टेलर बनाने, एक टेलर बनाया गया कि ना नगर निकाय का चुनाव आ रहा है, वोट बीजेपी को ही करना, वरना पता नहीं कौन सी मार्केट टूटने लगे। तो इस बार जो हमारा एक सबसे बड़ा मुहिम था उसमें हम लगभग सफल हो चुके हैं। व्यापारी वर्ग मेरे साथ दिल से जुड़ा है। ऐसा क्या जो अभी तक चेयरमैन रहे हैं सीट पर, ऐसा क्या विकास आपके मन में एक नया है जो आप कुछ नया करना चाहते हैं शहर के लिए? देखिए, हम नहीं करना चाहते, कैंडिडेट मेरी पत्नी है वो करना चाहती है। जैसे उन्होंने अपना घर परिवार बहुत फिट एंड फाइन बना रखा है वैसे ही उस शहर को बहुत अच्छा कुछ देना चाहती हैं। हम उनका सपोर्ट कर रहे हैं, जो मेरा एक धर्म बनता है। वो मेरी पत्नी है, वो हमसे सहयोग मांग रही हैं क्योंकि घरेलू महिला है। घरेलू महिला जो होती है उसकी भी महत्वाकांक्षाएं होती हैं। बहुत मेरे लखीमपुर की लगभग 99.99 पॉइंट के बाद जो 99 पॉइंट बनेगा उतनी मेरी माताएं बहनें घरेलू महिलाएं हैं। तो एक मुहिम चलाई गई, घरेलू महिला क्या करेगी? अरे घरेलू महिला ही सब कर सकती है। राजनीतिक महिलाएं और कुछ नहीं इतना ज्यादा कर सकती है जितना घरेलू महिला कर सकती है। हम सब महिलाओं का सम्मान करते हैं। तो एक जो चुनाव का एक सिस्टम चल रहा है, कल उनका दौरा था एक कंचनपुरी और शिव कॉलोनी की तरफ, जो महिलाओं के अंदर चली जाती हैं, महिलाओं के घर में जाकर के बात करती हैं अंदर से, मतलब चूंकि वो घरेलू महिला हैं तो घरेलू वाली बात करती हैं, वो राजनीतिक बात नहीं कर पाती हैं क्योंकि वो राजनीतिक है ही नहीं। राजनीतिक होगी तभी तो राजनीतिक बात करेंगी। 22,000 वोट पाई थी उनको राजनीतिक, हम तो चलो मान लिए राजनीतिक नहीं है, मगर पहली बार भी जनता ने उन्हें 22,000 वोट दिया था। जो चुनाव लड़ रहे हैं को जनता का वोट कभी 22,000 कोई नहीं पाया। जो इस टाइम चुनाव लड़ रहे हैं, हाँ डॉक्टर साहब पाई, डॉक्टर हीरा जी जरूर पाई थी। जब वो बीजेपी की कैंडिडेट थी तब वो लगभग 22,000 वोट पाई थी। तो आज की जो शहर की स्थिति है, जाम की समस्या है, नालियों में गंदगी है, सब क्रॉस टूटे पड़े हैं। सफाई कर्मचारी के जब आज अगर इतने दिन से एक सिस्टम बनाया गया होता, सफाई कर्मचारी अगर दिल से उसको पूरा पैसा समय से तनख्वाह मिले, जो व्यक्ति सफाई का कार्य कर रहा है उसको समय से नगर पालिका में तनख्वाह नहीं मिलती है। तो ये जब व्यवस्थाएं हैं, इसीलिए शहर की सफाई व्यवस्था चरमराई हुई है। आपकी धर्मपत्नी को जब टिकट मिला समाजवादी पार्टी से तो काफी समाजवादी पार्टी के नेता इधर उधर पार्टियों में भटकने लगे, इस पर क्या कुछ कहेंगे? हम ये नहीं आज तक समझ पाए हैं। आप पता ना आज 150वें चैनल हो आप, हम बड़ा जिम्मेदारी से कह रहे हैं, कौन से नेता चले गए? एक गए गुप्ता जी, छोटे भाई हैं आकाश गुप्ता, वोट पाए थे 32, उनके भाई सभासदी लड़े थे। उनके पिताश्री चुनाव लड़े थे नगर पालिका अध्यक्षी का, वोट पाए थे 636 2012 का। ठीक, एक पारुल गुप्ता जी है, मैं छोटी बहन उनको कहता हूं, जीवन भर कहूंगा, वो वोट पाई थी पिछली बार 1300। ठीक, जिनको आप कहते हो जब चले गए थे, कल सब समाजवादी कार्यालय पे थे, हर मीडिया वाले वहां आए, उनकी बाइट, आज भाजपा में भी शामिल हुए। भाई यार, वो गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड उनको बनाना है तो यार हमारी थोड़ी समस्या है। ये बात आप उनसे पूछो कि वो अभी 2 दिन पहले समाजवादी थे, तीसरे दिन वो
कांग्रेसी हो गए, चौथे दिन वो फिर सपाई हो गए, पांचवी सुबह वो फिर हो गए आज भाजपाई। तो वो हमारे बड़े भाई हैं आदरणीय ज्ञान दादा, और 65-66 साल उम्र है, तो बड़े हैं, हमारी भी कभी उम्र होगी, और कभी कभी बचपने में आदमी बचपना करता है, कभी कभी ब्राह्मणों में बुढ़ापे में बचपना करता है, मगर फिर भी मेरे दादा हैं, मैं उनके पैर छूता हूं, मुझे उनके पैर छूने चाहिए, मैं जिंदगी भर उनका आदर करूंगा, वो चाहे जितनी मेरी खिलाफत करें, मुझ पर कोई फर्क वरक पड़ना नहीं। ये मेरा घमंड नहीं है, ये मेरा आत्मविश्वास है। हो सकता है 2 दिन बाद आप तैयार रहो, दादा हमारे साथ बैठे आपको मिले, ठीक है ना, तो इसलिए कोई लोड नहीं है। आपको इराजी चली गई, उस पर प्रश्न करना चाहिए। एक चेयरमैन रही, अच्छी नगर पालिका उन्होंने यथासंभव चलाई। बेसिकली वो 22 साल से आरएसएस से जुड़ी रही, और उनका बेटा संघ से जुड़ा रहा, बीजेपी से जुड़ी रही, उनकी विचारधारा बीजेपी की विचारधारा है, उनके पूरे खानदान रिश्तेदार की विचारधारा संघ की आरएसएस की विचारधारा है। वो एक अच्छी महिला है, नो डाउट। अगर उनसे मेरा बीजेपी का चुनाव होता तो चुनाव होता, इस टाइम चुनाव नहीं है, और मैं इसको चुनाव नहीं मानता, ये रूटीन वर्क है। क्योंकि मोहन वाजपेयी ने 365 दिन साल में होते हैं, मैं पूरे 5 साल मैंने चुनाव लड़ा है, प्रतिदिन मैं जनता के बीच रहा हूं, और हर टाइम हर वक्त हमें लखीमपुर के लिए जीना है और लखीमपुर के लिए मरना है। तो ये थे हमारे साथ मोहन वाजपेयी, जो कि समाजवादी पार्टी से जो प्रत्याशी हैं मौजूदा में, रमा मोहन वाजपेयी, उनके पति, जिनका कहना है कि ये साल के 365 दिन लगातार लोगों की मदद में लगे रहते हैं और लगातार जनता की सेवा में लगे रहते हैं। और इनका कहना यह भी है कि व्यापारी वर्ग इनके साथ है पूरी तरीके से, और ये चुनाव जीत करके आएंगे। लखीमपुर खीरी से कैमरा पर्सन राहुल के साथ मैं हर्ष गुप्ता, लखीमपुर जिला।